चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, आप मुझे ये बताएं। मैंने आपको आज ग्रुप में मैसेज भी किया है कि आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अ, आप मुझे ये बताएं कि मूवीज कौन देखता है। मूवीज जो हों हॉलीवुड से रिलेटेड, हॉलीवुड मूवीज कौन देखता है? देखते हैं। अच्छा, आपने वो कभी वो मूवीज देखी हैं जो जेम्स बॉन्ड टाइप की, या जेसन बॉन्ड टाइप की, या शेरलॉक होम्स टाइप की मूवीज देखी हैं? अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस है। ये एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चाहिए होता है, ठीक है, मार्केट को समझने के लिए, उसके मुताबिक ट्रेड करने के लिए। नंबर वन थिंग, अगर मुझसे पूछेंगे, मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस को आप यूज करें या फिर इसके मुताबिक आप ट्रेड करें। ये सिर्फ आप नॉलेज पर्पस के लिए यूज करें कि इस एनालिसिस के बाद आपने कब ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस से जो है वो आपको ये पता लगेगा कि किस टाइम आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ आपने सीखा हुआ है और कई साल गुजारे हैं ट्रेडिंग में, ये सारी चीज़ें, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आप फंडामेंटल एनालिसिस से अच्छा कमा भी सकते हैं। ठीक है? अच्छा ऑप्शन है। अब मैंने जो है ना, आपको शायद याद हो, मैंने आपको शुरुआत में पहली दो तीन क्लासेस में ट्रेंड्स के बारे में बताया था। ट्रेंड्स क्या होते हैं? मार्केट जो है वो चार डायरेक्शन में मूव करती है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड, और चौथा एक और था। ठीक है, वो हम उसको जो है ना वो यूँ समझ लें कि फ्लक्चुएशन वाला ट्रेंड भी कहते हैं। तो मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। या उसके अलावा यूँ कह सकते हैं कि मार्केट की कोई यूनिट डायरेक्शन नहीं होती, पता नहीं चलता उसकी डायरेक्शन क्या है। या अगर डायरेक्शन हो भी तो एक ही डायरेक्शन में इतनी ज़बरदस्त किस्म की कैंडल बनती हैं कि हम उसे अब ट्रेंड नहीं कह सकते। यानी कि हम उसके ऊपर लाइंस नहीं लगा सकते, ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस को यूज़ करके हम पता नहीं लगा सकते कि ये अब ट्रेंड है। अचानक से कैंडल्स बनती हैं, एक ही कलर की कैंडल्स, बहुत लंबी सारी, या तो बहुत ऊपर चली जाती हैं या बहुत नीचे आ जाती हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब मार्केट में कोई न्यूज़ आती है। ठीक है, अब न्यूज़ का बड़ा किरदार होता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, बल्कि हर किस्म की जगह पे जहाँ जहाँ बिजनेस हो रहा होता है वहाँ पे न्यूज़ का बड़ा अहम किरदार होता है। न्यूज़ की वजह से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। नंबर वन थिंग, 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया। ठीक है, अब उसको गिरफ्तार किया, 9 मई को लोगों ने डॉलर को बाय करके रख लिया। ठीक है, अब उन दिनों हुआ क्या था कि डॉलर की प्राइस थी 285 रुपीज पीकेआर में। ठीक है, और उसी दिन, उससे अगले दिन डॉलर की प्राइस चलेगी 308 रुपए पे। ठीक है, न्यूज की वजह से एक न्यूज फैली, मुल्क में दंगे फसाद हुए, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से डॉलर की प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा। असल में डॉलर की प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, असल पे पीकेआर की प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा। इकोनॉमी डाउन हुई, अ, रुपया गिरा, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हो गया। अब डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से जिसने डॉलर को बाय किया हुआ था वो प्रॉफिट में चला गया। ठीक है, जिसने 285 पे बाय किया था वो 308 रुपए पे सेल कर रहा था। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो गया? जिसके पास जितना ज्यादा डॉलर उसके पास उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो इस तरह जो है न्यूज़ इम्पैक्ट डालती हैं मार्केट के ऊपर। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ। स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि एंग्रो है। ठीक है, फर्टिलाइजर की कंपनी है, खादें प्रोवाइड करती है। ठीक है, फसलों को जरूरत होती है। अब हुआ क्या, न्यूज़ आई कि फलाना इलाका है या पंजाब है, पंजाब में इतनी तेज बारिश हुई है कि लोगों की फसलें तबाह हो गई। ठीक है, अब इससे क्या होगा? जब लोगों की फसलें तबाह हुई, इसका मतलब उनको खाद चाहिए अपनी फसलों को, फसलों की ग्रोथ के लिए, या उनको वापस अच्छी कंडीशन में लेके आने के लिए उन्होंने क्या है, उनको खाद खरीदनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। ठीक है, अब जब खाद लोग ज्यादा खरीद, उनकी डिमांड क्रिएट होगी खाद की, तो इसका मतलब एग्रो की सेल ज्यादा होगी, उसका बिजनेस ज्यादा होगा।
वहां से जो है लोग खाद ज्यादा परचेज करेंगे। तो इसका मतलब मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूंगा, इस न्यूज को देखते हुए मैं एंग्रो के शेयर्स को बाय कर लूंगा। ठीक है, जिससे एंग्रो के शेयर ऊपर जाएंगे और मुझे वहां से प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक न्यूज की वजह से मैंने इतना सारा कुछ सोचा, दिमाग यूज किया, दिमाग का इस्तेमाल किया, खुराफाती चीजें सोची, और उसके मुताबिक प्लान करके मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। इसी तरह अब क्या हुआ कि बारिशें हुई, फसलें खराब हुई, खाद की डिमांड बढ़ी, किसानों ने कहा कि हमें खाद की जरूरत है, एंग्रो ने खाद जो है वो डिमांड के मुताबिक खाद की प्राइस भी ऊपर चली गई, और खाद महंगी भी हो गई, शॉर्ट भी हो गई मार्केट में, और एंग्रो के शेयर्स भी ऊपर चले गए। अब क्या हुआ, पता चला पंजाब के सारे किसानों ने मिलकर एहतजाज शुरू कर दिया कि हम जो है वो खादें नहीं लेंगे, या खादें सस्ती करो, खादें सस्ती करो, नारे लगाना शुरू कर दिए। अब इससे क्या हुआ कि लोगों ने जो है वो खाद परचेज करने से मना कर दिया करंट प्राइस के ऊपर, जो उस टाइम प्राइस चल रही थी जो महंगी थी। तो इससे क्या हुआ कि मजबूरन एंग्रो को जो है वो अपनी सेल के लिए, अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए उनको खादों का रेट सस्ता करना पड़ा। अब जब खादों का रेट सस्ता करना पड़ा, इसका मतलब जितना इन्वेस्टर ने बाय के अंदर पैसा डाला हुआ था उनको लॉस हुआ। ठीक है, तो इस तरह जो भी न्यूज़ेस होती हैं, खबरें होती हैं, खबरों के मुताबिक जो ट्रेडिंग पे या आपके ग्राफ पे या आपने जो जिस भी चीज को बाय या सेल किया हुआ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके इम्पैक्ट की वजह से आपको या तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है या अच्छा खासा लॉस हो जाता है। ठीक है, ये जो एनालिसिस होता है खबरों को देख के एनालाइज करना मार्केट की कंडीशन को, इसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, कि मुझे पता है इस टाइम क्या कंडीशन है, और इस कंडीशन के मुताबिक किस चीज पे क्या क्या असर पड़ेगा, और उस असर की वजह से मैं फायदे में कब रहूंगा। कोरोना वायरस आया, ठीक है, मास्क की प्राइस थी तकरीबन 5 रुपए, 5 रुपए का मास्क मिलता था। हमने क्या किया, कोरोना के दिनों में लोगों ने मास्क के डब्बे जो हैं, जो मास्क होते हैं, ठीक है, सर्जिकल मास्क, वो जो है उनके स्टॉक करके रख लिया। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि लोग बिना मास्क के अब बाहर नहीं निकल सकते थे, बिना मास्क के पुलिस वाले डंडे मारते थे बाहर नहीं आ रहे अगर आप आते थे तो ऐसी कंडीशन में लोगों को मास्क बाय करना था। तो उन दिनों मास्क जो था वो 80 रुपए का बिक रहा था। ठीक है, 80 रुपए का एक मास्क बिक रहा था, सर्जिकल मास्क, जो जिसकी पहले प्राइस थी 5 रुपए। क्या हुआ, सिचुएशन को देख के, न्यूज़ को देख के, मामलात को देख के, जो भी इकोनॉमी के मामलात है उसके मुताबिक जब हम किसी चीज में ट्रेड करते हैं, उसको बाय या सेल करते हैं, तो हम वहां से प्रॉफिट या लॉस करते हैं। ठीक है, ये मैंने दो तीन एग्जांपल्स आपको दे दी, ये मैंने दिए लोकल एग्जांपल्स, ताकि आपको समझ आ जाए कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। कि बेसिकली एक न्यूज या ऐसी कंडीशन, या मुल्क में कोई ऐसा मामला हो जाए, या पूरी दुनिया में कोई ऐसा मामला हो जाए, या पैराडामिक सिचुएशन आ जाए, या कोई बीमारी फैल जाए, या कोई नई इन्वेंशन हो जाए, तो ऐसी चीजों से मुख्तलिफ चीजों के शेयर्स पे असर पड़ता है। तो वहां से हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। अब ये तो मैंने बताया स्टॉक मार्केट का। अब आ जाते हैं फॉरेक्स के ऊपर। फॉरेक्स में हमारे पास होते हैं पेयर्स। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि हमेशा ट्रेड दो पेयर्स में होती है, दो डिफरेंट पेयर्स में। एक तरफ करेंसी और होगी, दूसरी तरफ करेंसी और होगी। उन दोनों के एक्सचेंज में जो डिफरेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, अब जब एक करेंसी ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी करेंसी नीचे आती है, जो उसके साथ जिसका पेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसडीपी के आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो मतलब रुपया नीचे आएगा, और अगर रुपया ऊपर जाएगा मतलब डॉलर नीचे आएगा। ये चीज क्लियर है, आपको पता है। अब बेसिकली हर दिन डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे न्यूज़ आती है। ठीक है, हम उन न्यूज़ को रीड करते हैं, और उन न्यूज़ को देख के हम आइडिया लगाते हैं कि किस करेंसी पेयर में मुझे पैसा डालना चाहिए, किस में नहीं डालना चाहिए, या ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसकी वजह से मैंने मार्केट से दूर रहना है। ठीक है, मैंने मार्केट में नहीं आना, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन का फिर मुझे पता नहीं होगा। अचानक से कैंडल्स बनेंगी, या तो बहुत ऊपर चली जाएंगी या बहुत नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज को बेसिकली हम फंडामेंटल एनालिसिस में कंसिडर करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं जो है ना वो आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक डोमेन है जिसका नाम है forex factory.com। ऊपर आपको डोमेन भी नजर आ रही होगी, forex factory.com। ठीक है, ये डोमेन है, यहाँ पे फॉरेक्स से रिलेटेड डेली बेस पे न्यूज़ आती है, खबरें आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना न्यूज़ को रीड करने का तरीका आपको बता देता हूँ, सिंपल है। न्यूज़ में डिफरेंट टाइप्स की आती हैं, हर करेंसी से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक न्यूज़ आई कि ओपेक, ओपेक का पता है आप लोगों को? ओपेक, ओपेक होते हैं
ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऐसे मुल्क जिनमें या तो ऑयल पैदा होता है या ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, दूसरी कंट्रीज को देती हैं ऑयल। ठीक है, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, खाम तेल। खाम तेल जिन मुल्कों में पैदा होता है यानी कि निकलता है, और वो एक्सपोर्ट करते हैं, जितनी भी ये कंट्रीज हैं इन सारी कंट्रीज को ओपेक कहते हैं। ठीक है। अब ओपेक की तरफ से एक न्यूज जारी हुई कि हमने अपनी एक्सपोर्ट बंद कर दी। ठीक है। एक्सपोर्ट बंद हुई। एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से क्या हुआ कि सप्लाई रुक गई। जाहिर सी बात है, सप्लाई रुकेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो जब यहाँ पे लोग बाइक चला रहे हैं, या पंप्स हैं, या उसके अलावा जितनी भी ऐसी मशीनरी है जहाँ फ्यूल यूज होता है, वहाँ पे फ्यूल की दिक्कत होगी, मसला होगा कि फ्यूल कम है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली लोगों को फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल लोगों को चाहिए और आ नहीं रहा, इससे क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी। तो इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आगे क्रूड ऑयल की जो है वो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है। वो क्रूड ऑयल जिसने उसको बाय किया होगा वो तो अच्छे खासे फायदे में रहा होगा, लेकिन जिसने सेल किया होगा वो तो लॉस में है। ठीक है। टोटल वेस्ट उसका पैसा। तो बेसिकली इस तरह जो है वो न्यूज़ इम्पैक्ट डालती है मुख्तलिफ चीज़ों के शेयर्स के ऊपर, फॉरेक्स में डिफरेंट करेंसीज के ऊपर भी, मुल्कों की इकोनॉमी के ऊपर भी। ठीक है। अब क्रूड ऑयल जो है वो हमारे पास एक पेयर है, आपको पता है कि हम क्रूड ऑयल में भी ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं, इन सारी चीज़ों में। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास forexfactory.com है, यहाँ पे प्रॉपर न्यूज़ आती है। यहाँ पे अगर आपको नजर आए तो संडे सितंबर 10, ठीक है, आज सिर्फ जो है वो हर करेंसी के लिए एक न्यूज़ आई है, G20 मीटिंग्स हुई है। जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई मीटिंग होती है, या कोई बड़ा ग्रुप जो है वो जो अमीरों का ग्रुप होता है या ओहदेदारों का ग्रुप होता है, वो बैठ के किसी चीज को डिसाइड करते हैं, या देखा जाता है कि मुल्क के अंदर जो है वो बेरोजगारी कितनी है उसकी रिपोर्ट आती है, या मुल्क के मौसमों की रिपोर्ट आती है, या उसके अलावा मुल्क के अंदर चीजों की जो है वो महंगाई कितनी हो गई है, चीजें सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं। इन सारी चीजों को देख के जब उसकी एवरी मंथ या एवरी वीक या डेली बेस पे जो भी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हमारी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। और उन इम्पैक्ट से बचने के लिए हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है। अब इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, नंबर वन थिंग, यहाँ पे अब मंडे September 11 का आपको नजर आ रहा है, जो उनकी डेट कल है। कल जो है वो 4:50 AM पे न्यूज आएगी JPY से रिलेटेड। ठीक है। JPY जापानीज येन को कहते हैं। 11 बजे सुबह सुबह जो है वो न्यूज आएगी, फिर दोबारा JPY की, यानी कि JPY की दो न्यूज़ आएंगी। इसी तरह 1 बजे जो है वो यूरो की न्यूज आएगी और GBP की न्यूज आएगी। ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट करेंसीज हैं, आपको डिफरेंट कलर्स भी नजर आ रहे होंगे, येलो, रेड, ऑरेंज। ठीक है, ये तीन कलर्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब इन कलर्स का मतलब आपको समझा देता हूँ। येलो का मतलब है कि बहुत लो इम्पैक्ट होगा इस न्यूज का। जो भी करेंसी पेयर है उसका जो चार्ट होगा वहां पे आपको बहुत कम इम्पैक्ट नजर आएगा इस न्यूज का। तो येलो जो फोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर का मतलब ये है कि मार्केट का जो भी न्यूज आएगी उस न्यूज का मार्केट के ऊपर बहुत थोड़ा इम्पैक्ट होगा, ना होने के बराबर होगा, या थोड़ा सा होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। फिर आगे चल जाते हैं ऑरेंज कलर के ऊपर। ऑरेंज कलर का जो फोल्डर है, इसका मतलब है ये मीडियम इम्पैक्ट होगा। इसमें दो सूरतें होंगी, या तो इसका इम्पैक्ट जब बहुत ज्यादा होने से कम होगा और बहुत थोड़ा होने से ज्यादा होगा, या फिर दूसरे नंबर पे इसके 50-50 चांसेस होंगे कि इसका इम्पैक्ट होगा भी या नहीं होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली मीडियम इम्पैक्ट वाली न्यूज होती है, जिसपे आपके पास ऑरेंज कलर का फोल्डर बना होता है। ठीक है। इसके साथ करेंसी भी लिखी होती है कि ये जो इसका इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट कौन सी करेंसी के ऊपर होगा। ठीक है। इसके अलावा जो रेड कलर है, रेड कलर का मतलब ये हाई इम्पैक्ट है। ठीक है। इस न्यूज का बहुत जो है वो असर होगा। अभी आप यहाँ पे देखें, ट्यूसडे September 12 के अंदर GBP की एक न्यूज है, क्लेमेंट काउंट चेंज, ये एक रेड कलर का ब्लॉक है। ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है। मंगल वाले दिन जब 11 बजे न्यूज आएगी तो 11:05 पे आप मार्केट को देखिएगा कि मार्केट की मूवमेंट क्या होती है। मार्केट एक डायरेक्शन में आपको नजर नहीं आएगी। मार्केट या तो झटका मार के ऊपर चली जाएगी, या झटका मार के नीचे आ जाएगी, आपका सारा टेक्निकल एनालिसिस बेकार हो जाएगा उधर। आप जितने मर्जी अच्छे एनालिसिस कर ले, न्यूज ने आपका काम खराब कर देना है। तो न्यूज से बचने के लिए हमें पहले टाइमिंग्स का पता होना चाहिए कि इस टाइम ये न्यूज आनी है और इस न्यूज पे मैंने ट्रेड नहीं लेनी, या लेनी है तो अगर मुझे समझ आ रही है कि मैं ले सकता हूँ तब लूंगा ट्रेड। ठीक है। अब यहाँ पे GBP की एक न्यूज है, क्लेमेंट काउंट चेंज है। ठीक है। यहाँ पे आपको तीन चीजें नजर आएंगी, एक्चुअल, फोरकास्ट और प्रीवियस। ठीक है। प्रीवियस का मतलब ये है
कि अब ये पता नहीं किस चीज़ की न्यूज़ है। अब प्रीवियस देखें कि 29.0 के, ठीक है, यानी कि 29,000 पहले जो भी था इसका चेंज था। ठीक है, फिर इसके बाद फोरकास्ट में आए। फोरकास्ट में इन्होंने अंदाजा लगाया होता है कि आगे चल के हो सकता है, ये जो फोरकास्ट है इसका मतलब है कि इनका अंदाजा है कि ये 17.1 के तक आएगा, यानी कि 29,000 पे था पहले पिछले न्यूज के टाइम पे। अब जो है ये 17.1 के पे आएगा, यानी कि गिरेगा नीचे, यानी कि जीबीपी की प्राइस डाउन जाएगी, तो इसके ऑपोजिट जो भी पेयर होगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आगे जो एक्चुअल है, अब जब ये न्यूज आएगी तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल क्या है, वाकई इसकी प्राइस नीचे गिरी है या नहीं गिरी, या ये जो इन्होंने अंदाजा लगाया हुआ है ये सही है या नहीं है। तो ये हमें ऑन द स्पॉट पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की न्यूज़ हैं हर करेंसी से रिलेटेड। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास डिफरेंट पेयर्स हैं, मिसाल के AUD USD है। ठीक है, यूएसडी की कोई भी न्यूज़ आती है, अब यहाँ पे जो है ना वो आपको CPI न्यूज़ नजर आ रही होगी। ठीक है, CPI बेसिकली कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कि एक मुल्क है, USD की अगर न्यूज़ आ रही है तो मतलब अमेरिका की न्यूज़ है। ये न्यूज़ बाकायदा BBC और उसके ऊपर भी आएगी, जो पता नहीं क्या है दूसरा न्यूज़ जो है मशहूर है। ठीक है, तो वहां पे भी ये न्यूज़ेस चलती हैं, वहां पे ये रिपोर्ट शेयर करते हैं। अब CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब असल में ये होता है कि एक मुल्क में हम रह रहे हैं, वहां पे मैंने क्या किया, मैं एक मार्ट पे गया, वहां पे जाके मैंने एक बिस्किट लिया। मुझे वो बिस्किट मिला 20 रुपए का, और उस 20 रुपए वाले बिस्किट के अंदर 6 पीस थे। ठीक है, तो मैंने खा लिया, मुझे 20 रुपए का मिला। अब जब मैं एक हफ्ते बाद वहां पे गया, या एक महीने बाद वहां पे गया उसी शॉप पे, मुझे वो बिस्किट 30 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, और अब की बार जो है वो बिस्किट का साइज भी छोटा है, पीस भी उन्होंने 6 के बजाय 5 कर दिए। तो इसका मतलब एक कंज्यूमर हूं मैं, मेरे लिए वो चीज महंगी हो गई। ठीक है, अगर चले वही चीज रहती भी है, सेम बिस्किट है, अंदर से चीजें नहीं चेंज हुई, क्वालिटी सेम है, लेकिन प्राइस में डिफरेंस आ गया, पहले मैंने जो चीज 20 की ली थी अब 30 की मिल रही है, इसका मतलब कि मेरे मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका ओवरऑल हर चीज से रिलेटेड जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को हम CPI न्यूज कहेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इस मुल्क के अंदर इस बार जो है वो महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। यहाँ पे आप प्रीवियस में देखो, 0.2% नजर आ रहा है आपको। ठीक है, कि पहले जो है वो महंगाई 0.2% बढ़ी थी, लेकिन अब की बार जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो 0.6% है कि महंगाई मजीद बढ़ी है अमेरिका के अंदर। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल आएगा उस एक्चुअल के मुताबिक हमें पता चलेगा कि वाकई इसकी प्राइस महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। ठीक है, जब ये न्यूज आएगी, अब जब ये न्यूज आएगी तो क्या होगा, USD के से रिलेटेड जितने भी पेयर्स होंगे उनकी प्राइसेस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, हम गोल्ड को यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, गोल्ड असल में पेयर होते हैं XAU USD। ठीक है, अब USD फॉर एग्जांपल महंगाई बढ़ने की वजह से, USD जाहिर सी बात है उसकी इकोनॉमी डाउन हुई, इकोनॉमी की वजह से डॉलर की प्राइस डाउन हुई, डॉलर नीचे आएगा। अब जैसे डॉलर नीचे आएगा तो इस दिन जब CPI न्यूज आएगी, आप इस दिन देख लीजिएगा 5:30 पे। ठीक है, तो जब ये न्यूज आएगी, जब डॉलर नीचे होगा तो इसका मतलब गोल्ड ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, XAU का मतलब गोल्ड है। ठीक है, अब इस न्यूज के बाद आपको चार्ट के अंदर क्या चेंजिंग देखने को मिलेगी कि चार्ट जो है उसका ग्राफ जो है वो तेजी से ऊपर चला गया। ठीक है, इसी तरह ही अगर यहाँ पे महंगाई कम होती है, 0.2% से कम होती है, ठीक है, यानी कि महंगाई कम हुई, इकोनॉमी स्ट्रांग हुई, डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी और गोल्ड जो है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह अदर करेंसीज, USD CAD AUD USD, इन सारे पेयर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके साथ USD लगता होगा हर ग्राफ के अंदर आपको जो है वो इम्पैक्ट नजर आएगा कि मार्केट कितनी तेजी से मूव की। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रे कलर का फोल्डर भी होता है, वो हॉलीडे का होता है, वो सिर्फ हफ्ता इतवार को आपको शो होगा। इसका मतलब कि बैंक हॉलीडे है, आज के दिन कोई न्यूज़ नहीं है, सारी चीज़ें बंद हुई पड़ी हैं, अब मंडे से ही जो न्यूज़ आएंगी आएंगी। ठीक है, तो इस तरह आपको फ्यूचर का पता है कि किस टाइम कितने बजे कौन सी न्यूज आनी है और कौन सी न्यूज का क्या इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे आपको एक PPI न्यूज भी नजर आ रही है। ठीक है, PPI का मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं, उन वो पहले क्या कॉस्ट पड़ रही थी उनको, अब क्या कॉस्ट पड़ रही है। मिसाल के तौर पे किसी भी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी है वो बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है, उसकी एक बिस्किट पे लागत आ रही है 10 रुपए की। ठीक है, वो आगे मार्केट में 20 रुपए का सेल कर रहे हैं, लेकिन अब जो है उनके बिस्किट के ऊपर लागत आ रही है 15 रुपए की, तो वो आगे कितने का सेल करेंगे, और जाहिर सी बात है महंगाई को प्रमोट करेंगे। तो महंगाई प्रमोट होने की सूरत में क्या होगा, डॉलर गिरेगा, डॉलर गिरेगा तो
इससे रिलेटेड जितनी भी करेंसीज होंगी उनकी प्राइस ऊपर जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है ना फंडामेंटल एनालिसिस है। हम फॉरेक्स फैक्ट्री के थ्रू डिफरेंट न्यूज़ को देख के इसको चार्ट के ऊपर हम एनालाइज कर सकते हैं। आपने कभी इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी, लेकिन हाँ, आप जो कल मंडे है, कल से जो भी न्यूज़ आएंगी उन न्यूज़ के टाइम पे आप चार्ट को देखिएगा। न्यूज़ आने के 5 मिनट बाद ही चार्ट के अंदर आपको चेंजिंग नजर आना शुरू हो जाएगी। तो आप बैठ के चार्ट को देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कैसे मूव करती है। आपने बड़े अच्छा से एनालिसिस भी किया होगा, ट्रेंड लाइंस भी लगाई होगी, बड़े आपको अरमान होंगे और बड़ा आपने दिल खुश होगा कि मेरा एनालिसिस मेरे मुताबिक जा रहा है। फिर पता चलेगा अचानक मार्केट में न्यूज आई और सारा एनालिसिस तबाह हो गया। ठीक है। तो न्यूज़ को भी मद्देनजर रखना होता है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है। पूरी दुनिया में कहीं पे क्या हो जाए और उसका इम्पैक्ट किस करेंसी पे कब पड़ जाए हमें नहीं पता। लास्ट टाइम रशिया यूक्रेन की वार हुई, उस वॉर के अंदर गोल्ड बहुत ऊपर तक गया था, बहुत ऊपर तक गया था, $2000 को क्रॉस कर गया था। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से, उस वॉर की वजह से डॉलर बहुत गिरा था। डॉलर गिरा, गोल्ड ऊपर चला गया और बहुत तेजी से ऊपर गया, जिससे काफी लोगों के अकाउंट जाया भी हुए और काफी लोगों के अकाउंट डबल भी हुए। ठीक है। तो इन न्यूज़ का बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर, जिससे हम जो है वो देख एक तरीके से अंदाजा ही लगा सकते हैं वो जेम्स बॉन्ड वाला दिमाग इस्तेमाल करके। ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल आज का वेबिनार है। इससे इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई है तो पूछ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए। सर दूसरा सेशन कब स्टार्ट करेंगे? कौन सा दूसरा सेशन भाई? जो पाकिस्तान में किस ब्रोकर से ट्रेड करें, आई एम न्यू। ब्रदर ये क्वेश्चन पर्सनल में कर लीजिएगा, बेटर होगा। और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें काइंडली, रिकॉर्डिंग हो रही है तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो रिप्लाई देने में आसानी हो। भाई ये लास्ट वेबिनार जी, ये लास्ट है आज की क्लास ना, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखेंगे आगे क्या करना है। सर हम इसका फायदा उठा सकते हैं जब न्यूज़ है। हाँ, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि आपको जो है वो शेरलॉक होम्स या जेम्स बॉन्ड वाला दिमाग चाहिए होगा, फिर ही आप इससे फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो मार्केट आपसे फायदा उठा लेगी। ब्रदर ये न्यूज़ के साथ जो टाइम मेंशन है ये पाकिस्तानी टाइम है। जी जी, ये पाकिस्तानी टाइम है। ये आप सेटिंग कर सकते हो। आप ये वेबसाइट ओपन करोगे ना, प्रॉपर कैलेंडर आ जाएगा। आप अपने मर्जी का किसी भी कंट्री का टाइम सेलेक्ट करके उस टाइम के मुताबिक भी कर सकते हो। कैन वी सी दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब? यस, मिल जाएगी। सर न्यूज़ देख के हमें कैसे पता चलेगा कि सेल या बाय करना है? कोई एक एग्जांपल दे दें। मैंने आपको डिटेल से बताया कि हर वो करेंसी जिसकी न्यूज़ आई हुई है, हमने उसकी एक्चुअल और फोरकास्ट को देखना है। उसके बाद हमने जो उसकी एक्चुअल प्राइस बाद में आएगी ऑन द स्पॉट न्यूज़ पे, तो हमारे पास सिर्फ 2 3 4 या 5 मिनट का टाइम होगा अपना डिसीजन लेने के लिए कि मैंने किस चीज़ पे ट्रेड लगानी है, बाय की या सेल की। अब अगर आपका एनालिसिस स्ट्रांग हुआ तो जाहिर सी बात है आप जो है वो अच्छा कमा लेंगे। अगर ना स्ट्रांग हुआ तो अच्छा खासा नुकसान भी करवा लेंगे। ठीक है। सर मेरा मतलब दूसरा कोर्स कब शुरू करेंगे? आपको लगता है शुरू करना चाहिए? कासिम रजा पूछ रहे हैं कि सर मेरा सवाल डिफरेंट है फ्रॉम दिस टॉपिक, कैन आई आस्क अबाउट टाइम फ्रेम प्लीज? पूछ लें भाई, एंड में जवाब दूंगा। सर ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री है, फॉरेक्स एफएक्स में ही ऑप्शन है, ये अलग है, अलग वेबसाइट है ये। इसके अलावा और भी न्यूज़ की अलग वेबसाइट है, इन्वेस्टिंग.com ऐप मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर पे। ठीक है। आप वहाँ पे आप डेली बेसिस पे न्यूज़ आती है। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बाइनांस के ऊपर न्यूज़ आती है, कॉइन बेस के ऊपर न्यूज़ आती है, कॉइन पेमेंट्स के ऊपर न्यूज़ आती है, वॉलेट्स के ऊपर, सारे के ऊपर न्यूज़ आती है। तो न्यूज़ को देखने का आसान तरीका फॉरेक्स फैक्ट्री है। फॉरेक्स से रिलेटेड न्यूज़ जो है ना वो आपको सबसे बेटर और एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो है वो फॉरेक्स फैक्ट्री पे मिलेंगी। तो सारे जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं वो फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। जो वर्टेक्स, हाँ जी सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन वो टेक्स्ट की सूरत में लिखी होती है तो
वो अक्सर उनको समझने में मुश्किल हो जाती है। तो बेटर यही है कि यहाँ पे आसान तरीका है, वो फोल्डर का कलर देखो कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके अंदर जाके उसकी जो है प्रीवियस प्राइस देखो, प्रीवियस कंडीशन देखो, फिर फोरकास्ट देखो, फिर एक्चुअल का वेट करो। जैसे एक्चुअल है उसके मुताबिक आप चार्ट पे जाके ट्रेड करो या ना करो, वो आपके ऊपर है। मतलब न्यूज के टाइम पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। ठीक है, एज अ बिगनर आपको ट्रेड नहीं करने चाहिए न्यूज के टाइम। अदरवाइज आपकी मर्जी है, तजर्बा करना चाहिए तो करके देखो। सर मेरा सर अगर यूएसडी डाउन जाता है, इसके साथ वाला पेयर ऊपर जाएगा? जी बिल्कुल। यूएसडी के ऑपोजिट जो भी पेयर होगा वो यूएसडी के ऑपोजिट ही काम करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे यूएसडी टू पी के आ रहा है, मैंने एग्जांपल भी दी थी। डॉलर ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली रुपया नीचे आ जाता है, आपको पता है। ठीक है, रुपया ऊपर जाता है ऑटोमेटिकली डॉलर सस्ता हो जाता है, ये भी पता है आपको। देखें, पेयर में ना, जब भी पेयर होता है, भाई ने एक साथ ये भी सवाल किया, तो हम तब बाय की ट्रेड लगानी चाहिए या पहले कुछ टाइम के लिए एनालाइज करना चाहिए, मार्केट को देखकर फिर ट्रेड करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले चीज, अहम चीज समझ लें कि कोई भी पेयर है ना, ए यू डी यू एस डी, तो आपको जो चार्ट नजर आ रहा है वो ए यू डी का नजर आ रहा है। जो पेयर के अंदर पहले वाली करेंसी लिखी होती है, चार्ट असल में उसका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसकी ऑपोजिट साथ करेंसी होती है, उस करेंसी की न्यूज आने पे दूसरी पे इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ए यू डी यू एस डी है, अब यूएसडी नीचे जाएगा तो आपको चार्ट के अंदर ए यू डी ऊपर जाता नजर आएगा। ठीक है, सिर्फ जो सात पेयर है वो हमें दो चीजें इंडिकेट करता है कि नंबर वन थिंग, ये इसके बदले इस करेंसी के ऑपोजिट इस करेंसी की प्राइस क्या है। दूसरे नंबर पे हमें ये पता चलता है कि इसमें से एक करेंसी अगर डाउन जाती है तो ग्राफ में कौन सी करेंसी शो हो रही है। सिर्फ ये दो चीजें जो है हमें पता चलती है। सर इस न्यूज़ पे एक और क्लास भी ले लें फुल डिटेल से, न्यूज़ के साथ ट्रेड कर। यार क्या करनी है न्यूज़ पे ट्रेड? सर प्लीज सेंड मी रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस क्लास। भाई आपको पर्सनल में तो अब सेंड नहीं कर सकता, ग्रुप में ही भेज दूंगा। सर एडवांस कोर्स भी शुरू करते हैं इसके बाद। एडवांस कोर्स मैं नहीं करवाता, मैंने ट्रेनर्स हायर किए हुए हैं, वो करवाते हैं। यस, मुझे तो लगता है कि शुरू करना चाहिए दूसरा कोर्स। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें, क्या बातें कर रहे हैं? सर आई थिंक हमें ऐसे मोमेंट्स पर ज्यादा लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। जबरदस्त बात की है शराज भाई ने। काफी लोग मुझसे पर्सनल में जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि आप वर्टेक्स एफएक्स पे ट्रेड क्यों करते हैं, आप MT4 MT5 पे क्यों नहीं करते? MT4 MT5 पे मुझे सबसे बड़ा एतराज भी यही है कि वहाँ स्लिपेज होती है। स्लिपेज क्या होता है? स्लिपेज का मतलब ये होता है कि न्यूज के टाइम पे जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो, और अगर न्यूज आ जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, उल्टा आपको मजीद नुकसान होता है। जब तक कैंडल खत्म नहीं होगी आपको लॉस होता रहेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता, स्टॉप लॉस पे जाकर ट्रेड बंद ही नहीं होती MT4 MT5 के ऊपर, जबकि वर्टेक्स पे ये चीज नहीं होती। इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो ये चीज करता हूँ, ट्रेडिंग जो है वर्टेक्स पे करता हूँ। फोरकास्ट हमें क्या बताता है? फोरकास्ट हमें जो है वो ये बताता है कि ये वहाँ के जो बाशिंदे हैं या वहाँ के जो अहदेदार हैं, उनके मुताबिक क्या कंडीशन होगी, वो उनका एक अंदाजा होता है कि आगे चल के हो सकता है कि इसकी प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, उन्होंने अंदाजा बताया होता है। लेकिन एक्चुअल चीज से हमें पता चलता है कि उनका अंदाजा ठीक था या गलत था। ठीक है, एक्चुअल जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा सर, आपने कहा था कि जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो डिपॉजिट और विड्रॉवल भी सिखाऊंगा, आज तो लास्ट क्लास है। वो इतना कोई अहम टॉपिक नहीं है, वो मैं वैसे ही ना एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा आपको। एडवांस कोर्स का क्या तरीका है भाई? एडवांस कोर्स के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, या ग्रुप के अंदर एक और एडमिन है, अफ्तार भाई उनका नाम है, वो मेरे पार्टनर है, और वो जो है ना फिजिकल एकेडमी को डील करते हैं। स्टूडेंट्स जितने भी हैं एडवांस कोर्स वाले, वो उनसे जो है वो कांटेक्ट करके डिटेल ले लेते हैं। नहीं है उनका कांटेक्ट तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा पर्सनल में, मैं आपको कांटेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपको डिटेल दे देंगे सर। बिगिनर्स के लिए कोई टिप? बिगिनर्स के लिए यही टिप है कि खुदारा क्लासेस लेके ले लिया करें, आते तो है नहीं बिगिनर्स। बिगिनर्स को सीखना भी है और क्लासेस लेने आते भी नहीं। मतलब न्यूज़ में हमें नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट भी।
देखें, एक होता है नुकसान, एक होता है बहुत नुकसान, एक होता है मुनाफा, एक होता है बहुत मुनाफा। तो यहाँ पे बहुत वाली कंडीशन है, या तो होगा तो बहुत नुकसान होगा, या होगा तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। मिनिमम कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करके 50 से 60 हजार पर मंथ कमा सकते हैं? देखें, आप $100 के ऊपर भी 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ का कमा सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेडिंग करने आती है तो। नहीं करने आती तो फिर आप $1 लाख भी लगा दें, वो भी लॉस में चला जाए। सर, आपके साथ ट्रेडिंग करना है। भाई मेरे साथ आप खुद की करें ना, मार्केट मेरी थोड़ी है भाई। मैं तो अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, अपनी करें, बाकी जहाँ सिखाने की बात है सिखा रहा हूँ। सर, ज्यादा लोग ट्रेडिंग में फेल क्यों होते हैं? ज्यादा लोग ट्रेडिंग में इसलिए फेल होते हैं कि वो ट्रेडिंग को समझते हैं हलवा, कि 2-3 महीनों में जो है वो हम मिलियनियर बिलियनियर बन के साइड पे होके बैठ जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। ये भी अपनी जगह पे एक बिजनेस है, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो इसको करने के लिए आपको टफ टाइम्स भी फेस करने पड़ते हैं, आपको लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं, सीखना बहुत कुछ पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकली चीजों को देखना पड़ता है, इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ती है, सारी चीजें मैंने बताई हैं। और एक बंदा क्या क्या करे, वो कहता है इससे बेहतर है कि मैं कोई जॉब कर लूँ। तो इसी वजह से लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होते। आपने अपना पेड ग्रुप का लिंक शेयर नहीं किया। पेड ग्रुप, आपने खुद अभी कह दिया कि वो पेड ग्रुप है, तो उसका लिंक कैसे शेयर करूंगा मैं? वो तो जब पेमेंट आएगी तो फिर उस ग्रुप में ऐड करूंगा ना मैं। अच्छा, एडवांस क्लासेस, फीस और कितने उम्र का कोर्स है? पर्सनल में डिस्कशन कर लेंगे इस टॉपिक पे। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस खत्म हो गए आप लोगों के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।